मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक अलग ही अध्याय जिसमें हम चर्चा करेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल का पहला टॉपिक है वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। भारतीय साहित्य में सर्वाधिक प्राचीनतम जो स्रोत है वो वेद को ही माना गया है। वेद को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे संहिता, श्रुति या अपौरुषेय के नाम से भी जाना जाता है। वेद के संकलन है कृष्ण वेद, पायन वेद, व्यास। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऊपर के जो 3 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय के अंतर्गत रखा गया है। अथर्ववेद को इसके अंतर्गत नहीं रखने का मुख्य कारण है कि अथर्ववेद का जो संकलन हुआ है वो बहुत बाद में हुआ है, या इसे बोलेंगे कि यह सबसे नया जो संकलन हुआ है वेद वो अथर्ववेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं तथा ऋचाओं की संख्या 10,462 है। ऋग्वेद के दूसरा और 7वां मंडल, दूसरे से 7वें मंडल को सबसे प्राचीन मंडल कहा जाता है, जबकि 8वां और 9वें मंडल को मध्य मंडल कहा जाता है। पहला और 10वां मंडल को अंतिम या बाद का मंडल कहा गया है। ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र किया गया वो किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य या सविता को समर्पित है। और इसके संकलन रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र है। 5वें मंडल में अग्नि का वर्णन है, जिसके 5वें मंडल के रचयिता कौन है? तो अत्रि है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। और 9वें मंडल के जो रचयिता हैं वो अंगिरस और कश्यप हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। 4 जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ऋग्वेद के पाठ करने वाले मतलब जो पुरोहित, जो आजकल हमारे समाज में जो पूजा पाठ कराते हैं उन्हें पुरोहित कहा जाता है। तो वो जो ऋग्वेद में जो पाठ करते थे उन्हें उस पुरोहित को होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जबकि ऋग्वेद का ब्राह्मण वेद दुग हैं। कौन कौन से हैं ब्राह्मण? तो ऐत्रेय और कौशिकी हैं। अगला टॉपिक है यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है? आज यजुर्वेद में श्रुत एवं कर्म कांड का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में संकलन गद और पद दोनों में किया गया है। और यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहल का कृष्ण पक्ष, दूसरा का शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष पद और गद दोनों में वर्णित है, जबकि शुक्ल पक्ष केवल पद से वर्णित है। और यजुर्वेद का उपवेद है वो धनुर्वेद है। और इसके यजुर्वेद के ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। यजुर्वेद के पुरोहित अर्धायु को कहा जाता है। अगला है सामवेद। साम मतलब क्या होता है? संगीत। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। कुल 1875 छंद है, जिनमें से 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है, जिसके कारण इसे उपवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद
और सामवेद का ब्राह्मण है पंचविश और तांडव। सामवेद का पुरोहित क्या है? तो सामवेद का पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद यह सबसे बाद का यह नया वेद है। इसमें अंधविश्वास, जादू टोना, वशीकरण आदि का वर्णन किया गया है। मतलब वर्तमान में जितने वशीकरण है, जादू टोना, भूत जितना वशीकरण है, सब अथर्ववेद के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। अथर्ववेद को वेदत्रयी में स्थान नहीं दिया गया है। इसका कारण यह सबसे बाद में इसका संकलन हुआ, जिसके कारण इसे वेदत्रयी में इसका स्थान नहीं दिया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम अंग और मगध तथा राजा परीक्षित का वर्णन मिलता है, और अंग और मगध को अथर्ववेद में दूरस्थ प्रदेश भी कहा गया है। अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद हैं तथा अथर्ववेद को जो संकलन करता है वो अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया है। इन्हीं के नाम से इसका नाम अथर्ववेद पड़ गया था। और अथर्ववेद के ब्राह्मण हैं वो गोपे हैं, और अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्मा। वेद के बाद आते हैं, अगला टॉपिक है ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या? तो वेद की कठिनाइयों को कम करने के लिए इसका वर्णन किया गया है। यज्ञ से संबंधित कर्मकांड का वर्णन इस ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित है। सभी वेदों का अपना अपना ब्राह्मण है, जिसमें ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण, जबकि यजुर्वेद में है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद में है पंचविश और तांडव, जबकि अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है वो है गोपथ ब्राह्मण है। अगला टॉपिक है आरण्यक, जिसमें आरण्यक का मतलब होता है, क्या होता है? आरण्यक का मतलब मनु में संकलन किए जाने के कारण इसका नाम आरण्यक पड़ा है। ऋषियों द्वारा इसका वर्णन जंगलों में बैठकर किया गया, जिसके कारण इसे आरण्यक कहा गया। आरण्यक की कुल संख्या 7 है, जिसमें आरण्यक में सर्वप्रथम पार्वती के अनेक नामों की चर्चा मिलती है। उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जन करना। इसे भारतीय दर्शन का पिता कहा जाता है। उपनिषद में कुल संख्या कितनी है? 108 है। 108 में सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? तो बृहदारण्यक उपनिषद है, तथा सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। 108 उपनिषद में कुछ निम्न प्रसिद्ध उपनिषद है, जैसे कंठो उपनिषद। इसमें यम और नचिकेता संवाद का वर्णन किया गया है, जबकि बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, जिसमें ये शास्त्रार्थ का वर्णन किया गया है। जमालोपनिषद में 4 आश्रम का वर्णन किया गया है। 4 आश्रम कौन कौन है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। अगला टॉपिक है छंदोपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है। जमालोपनिषद में 4 आश्रम, जबकि छंदोकोपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। अगला टॉपिक है पुराण। पुराण इसके जो संकलन करता है लोमहर्षा तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया था। पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिसमें कुछ प्रसिद्ध पुराण है, जैसे मत्स्य पुराण। यह सबसे प्राचीनतम पुराणों में से एक है। इसे प्राचीनतम पुराण माना गया है। इसमें विष्णु अवतार का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम लिंग पूजा का जो उल्लेख मिलता है वह मत्स्य पुराण में ही मिलता है। अगला है वायु पुराण। वायु पुराण में गुप्त वंश के विषय में चर्चा मिलती है, और इसका संकलन गुप्त काल में ही किया गया है। विष्णु पुराण। सर्वप्रथम शैव धर्म के 4 संप्रदाय हैं। शैव धर्म के कौन कौन से हैं? पशुपत संप्रदाय, कपाली संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। अगला है
वेदांग। वेदांग का मतलब क्या आता है? वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो 6 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है निरुक्त, दूसरा का है छंद, तीसरा है व्याकरण, चौथा है ज्योतिष, पांचवा है कल्प और छठा है शिक्षा।